आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है नरेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं सोनी बैकपैकर। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ मोरक्को वीज़ा को लेकर के। मोरक्को ने ई वीज़ा स्टार्ट किया है, तो मैं आपको बताऊंगा कि वीज़ा पॉलिसी क्या है मोरक्को जाने के लिए और इंडियंस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, क्या प्रोसेस होता है मोरक्को का वीज़ा लेने के लिए। टूरिस्ट वीज़ा की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं कोई वर्क परमिट की भी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, सो कीप दैट इन माइंड। तो मोरक्को वीज़ा से पहले हमें मोरक्को के बारे में जानना ज़रूरी है। मोरक्को कहाँ पे है, कहाँ कैसी कंट्री है। तो सबसे पहले हम कंट्री ओवरव्यू जानेंगे। मोरक्को जो है वो नॉर्थ अफ्रीका में है, कंट्री है। इसकी जो कैपिटल है वो रबात है। सबसे जो बड़ी लार्जेस्ट सिटी है इस कंट्री की वो कासाब्लांका है। कासाब्लांका बेसिकली एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है, कासा का मतलब होता है घर, और ब्लांको का मतलब या ब्लांका का मतलब होता है वाइट। तो ऐसा शहर जो दिखने में वाइट हो तो ऐसा कह सकते हैं, तो इसलिए इसका नाम कासाब्लांका रखा गया है। मोरक्को का जो इस्टेब्लिश फाउंडर जो था वो 788 में इदरीस अल इब्न अल्लाह ने इसको इस्टेब्लिश किया था, या फाउंडर कह सकते हैं, एमिर ऑफ मोरक्को, जिन्होंने इस कंट्री को बसाया था। राइट। और आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो ये प्रीडोमिनेंटली इस्लामिक कंट्री है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ की जो रिलीजन है इस्लाम है, और अरबिक, मोरक्कन अरबिक इस कंट्री की लैंग्वेज है। अपार्ट फ्रॉम मोरक्कन अरबिक, फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश को भी लोग बोलते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है इस कंट्री के बारे में, बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है ये, और इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, आर्किटेक्ट बहुत अच्छा है, कुजीन, कल्चर, एवरीथिंग इज़ मैग्निफिसेंट। राइट। इस कंट्री की जो करेंसी है उसे बोलते हैं दिरहम, मोरक्कन दिरहम। अगर वैल्यूएशन की बात करें तो एक मोरक्कन दिरहम इज़ इक्वल टू 7.55 इंडियन रूपी। और इस कंट्री का जो ड्राइविंग साइड है वो राइट हैंड साइड है, इंडिया में ऑपोजिट लेफ्ट हैंड साइड का चलता है। सो इट्स ऑल अबाउट ओवरव्यू ऑफ मोरक्कन और मोरक्को कंट्री। अब हम जानते हैं वीज़ा पॉलिसीज़। मोरक्को जाने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी एज ए इंडियन, और अभी अगस्त में मोरक्को ने एक नया वीज़ा में चेंजेस लाया है। ई वीज़ा अभी आप ले सकते हैं मोरक्को के लिए। तो ई वीज़ा लेने के लिए क्या नियम है, क्या रूल्स हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं, आपको मैं बताऊंगा वन बाय वन। मोरक्को वीज़ा की अगर बात की जाए तो मोरक्को ने रिसेंटली वीज़ा पॉलिसी में चेंजेस किए हैं। अब आप ई वीज़ा भी पा सकते हैं मोरक्को का। तो ई वीज़ा लेने के लिए क्या कुछ रूल्स हैं और क्या नियम है आपको मैं बताता हूँ वन बाय वन। सबसे पहले बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए इंडियंस पासपोर्ट होल्डर्स के लिए। तो ई वीज़ा लेने के लिए मोरक्को का आपको सबसे पहले होना चाहिए आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट आपका। उसके बाद 2 फोटोग्राफ्स होने चाहिए आपकी, वीज़ा फ़ोटो जो आपका स्टैंडर्ड साइज चलता है मैट फिनिश में। उसके बाद आप कवरिंग लेटर देंगे। कवरिंग लेटर से मतलब होता है कि अगर जो आप जॉब करते हैं तो आप अपने सैलरी स्लिप दिखा सकते हैं, आप जो लीव लेके जा रहे हैं उसकी कॉपी दिखा सकते हैं, अपना आईडी कार्ड दिखा सकते हैं, ये इसकी कॉपी आप दिखा सकते हैं। और यदि आप एम्प्लॉयर हैं या आपका खुद का कोई प्रोफेशन या जॉब करते हैं तो आप कंपनी के लेटर हेड पे आप एक लिखेंगे कि मैं आपकी कंट्री घूमना चाहता हूँ, इस जगह पे मैं घूमना चाहता हूँ, इतने तारीख से लेकर के इतने तारीख तक मैं आपके कंट्री में रहूँगा, विजिट करूँगा, उसके बाद मेरी इंडिया रिटर्न है और इस जगह पे मैं यहाँ पे रुकने वाला हूँ, ये मेरा होटल का एड्रेस है। तो ऐसा करके आपका कवरिंग लेटर बन जाए। या आपको और ज़्यादा डिटेल में जानना है कि कवरिंग लेटर कैसे बनाता है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, आई विल असिस्ट यू और आपको बता दूंगा कि कैसे कवरिंग लेटर बनता है इसका। कवरिंग लेटर के बाद अगर आप बात करें और क्या चाहिए आपके पास, उसके बाद आपके पास ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए जिसके अंदर 6 मंथ का स्टेटमेंट मांगते हैं वो। और सफिशिएंट फंड कितना होना चाहिए, मान के चलिए आप 2.5 से 3 लाख रुपए यदि आपके अकाउंट में है तो वो सफिशिएंट है आपके टूरिस्ट वीज़ा को पाने के लिए। उसके बाद आपके पास जो होटल रिजर्वेशन है, आप booking.com पे जा करके आप डमी होटल बुकिंग करा सकते हैं। यदि आप चेंज करना चाहते हैं बाद में, तो यदि आप कंफर्म है कि हाँ मैंने इसी होटल में रुकना, तो आप उसको कंफर्म भी कर सकते हैं। प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध हैं, आप दोनों जैसा आप चाहें वैसे कर सकते हैं। अगर आपको और ज़्यादा जानना है कि डमी होटल कैसे बुकिंग करते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि booking.com से होटल कैसे बुक किया जा सकता है। उसके बाद आपके फ़्लाइट की टिकटें होनी चाहिए, आने और जाने दोनों साइड की। उसके बाद आपका होना चाहिए एक रफली आप जर्नी टाइटनरी बता सकते हैं कि मैं इस जगहों पे मैं घूमूंगा, इतने देर रहूँगा यहाँ पे, ठीक है। आपका ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए, जैसे कि पता कि आप कोविड अभी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, बट फिर भी एहतियात बरतने के लिए आप इसको ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। राइट। तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं, आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कीजिए और आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए, साइन कीजिए, और ड्यू लिस्ट स्टैम्प साइन करने के बाद आप उसको सबमिट अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। उसके बाद आप ई वीज़ा एलिजिबल कर सकते हैं। बट ई वीज़ा एलिजिबिलिटी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, शेंगन, यूके, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मल्टीपल विजिट वाला वीज़ा होल्डर हैं, राइट। आप इन सब कंट्री में विजिट कर सके हो और आपके पास इन कंट्री का वीज़ा पहले से है, तभी आप 90 डेज़ की ई वीज़ा के लिए एलिजिबिलिटी बनती है, राइट। ऐसे लोग जिनके पास कोई वीज़ा नहीं है, जो बताई गई 6 कंट्री हैं, तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो कीप इन दैट माइंड, राइट। और जो आपको टाइमिंग मिलेगा वो आपसे 1 हफ्ते के अंदर जो टाइम लेता है, 4600 की इसकी फ़ीस रहती है, जो आपको 90 डेज़ का विज़िट वाला आपको वीज़ा दे देगा और 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको आपका ई वीज़ा आपके मेल एड्रेस पे मिल जाएगा। तो यही सारी बातें, यही सारे अपडेट्स था जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। किसी भी कंट्री में घूमने के लिए सफिशिएंट फंड का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर इस कंट्री की बात करूँ तो अगर जो $80 पर डे का कॉस्टिंग इस कंट्री में आता है घूमने के लिए, इंक्लूडिंग अकोमोडेशन, फूडिंग, मिसलेनियस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूडिंग ऑल, राइट। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस लाइफस्टाइल से आप ट्रैवल करते हैं, बजट या मिड बजट में रहता है या लग्जूरियस आप प्रेफर करते हैं, तो उस हिसाब से आपका बजट भी फ्लक्चुएट करेगा। तो अमूमन जो प्राइस रहता है वो $70-80 पर डे के हिसाब से खर्चा आता है मोरक्को में घूमने का, राइट। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया हो, और यदि आपका कुछ सजेशन है या कुछ क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, राइट। और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं किसी और ऐसा एक वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई सोनी बैकपैकर चैनल एंड जय हिंद, जय भारत।